नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। चयन सूची को लेकर आज एनसीबीसी में सुनवाई थी, सुनवाई समाप्त हो चुकी है। आरक्षण मामले में सरकार का डाटा दाखिल हुआ कि नहीं, तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें चयन सूची को लेकर जो है यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में घमासान मचा हुआ है। एमआरसी मामले को लेकर कोर्ट में भी लगभग 7 से 8 याचिकाएं पड़ी हुई है और यहाँ पर एनसीबीसी ने भी जो है भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा रखा है। यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि एमआरसी मामले को जो है सरकार ने गलत तरीके से लागू किया है, जिसकी वजह से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा है और वो चयन सूची से बाहर हो गए हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो सरकार है उसने जो यहाँ पर एमआरसी लगाया है उसे जो है यहाँ पर जिला आवंटन सूची में न लागू करके चयन सूची में लागू कर दिया है। चयन सूची में जो है एमआरसी लागू करने की वजह से लगभग 18,000 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर हो गए हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर एनसीबीसी ने जो है 7 जुलाई को जो है यहाँ पर स्टे लगा दिया था भर्ती प्रक्रिया पर। और इससे पहले यहाँ पर एक सुनवाई देखने को मिली थी जिसमें जो है सरकार की तरफ से डाटा दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा था सरकार ने। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर 10 दिनों के बाद आज जो है एनसीबीसी ने सुनवाई लगाई थी यहाँ पर 24 तारीख को। तो यहाँ पर एनसीबीसी में आज सुनवाई थी गाइस, सभी अधिकारी पहुंचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी फाइलें लेकर पहुंचे थे। यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी पहुंचे थे। बेसिक शिक्षा के जो भी सचिव है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रताप सिंह बघेल पहुंचे थे, अनिल भूषण जी पहुंचे थे, पीएनपी सचिव, सभी सचिव यहाँ पर सभी अधिकारी पहुंचे थे, बड़ी बड़ी फाइलें लेकर पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर फिर से एनसीबीसी ने जो है सरकार को जो है एक बार नकार दिया है। यानी यहाँ पर जो सरकार की तरफ से डाटा दाखिल किया गया गाइस उसे एनसीबीसी ने नकार दिया है, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। आपको बता दें यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है कल सरकार की तरफ से एक काउंटर दाखिल हुआ था जो है यहाँ पर चयन सूची को लेकर। एमआरसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक काउंटर दाखिल हुआ था, उसी चयन सूची को यहाँ पर दाखिल किया गया। लेकिन एनसीबीसी ने उसको जो है पूरे सिरे से नकार दिया है, उस डाटा को अप्रूव करने से मना कर दिया है और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पर स्टे बरकरार रखा है। आपको बता दें जो 67,867 चयन सूची थी उसी को जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, वर्गवार डिवाइड करके, यानी 50% आरक्षण, 27% और 21% 2% आरक्षण और महिलाओं का आरक्षण, इसी तरह करके यहाँ पर उसी 67,867 चयन सूची को जो है आरक्षण कोटे में डिवाइड करके जो है चयन सूची बनाकर यहाँ पर दाखिल की गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वही चयन सूची लगाई गई है, तो उसी पुरानी चयन सूची को यहाँ पर दाखिल किया गया। लेकिन एनसीबीसी ने उसे जो है नकार दिया है, क्योंकि एनसीबीसी ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो चयन सूची दाखिल करनी है, जो एनसीबीसी ने जो प्रारूप दिया है सरकार को, केवल उसी रूप में वो डाटा को जो है लेगी। तो यहाँ पर एनसीबीसी ने यहाँ पर जो सरकार की तरफ से डाटा दाखिल किया गया उसे पूरी तरह से नकार दिया है। और यहाँ पर सरकार को जिस प्रारूप में डाटा दाखिल करना है उस प्रारूप में डाटा दाखिल करने के लिए 8 दिनों का समय दिया है। सभी अधिकारियों को 8 दिनों का समय दिया गया है एनसीबीसी की ओर से। आज एक बार फिर से सरकार के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, बड़ी बड़ी फाइलें लेकर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 67,867 की जो चयन सूची है उसमें आखिर वर्गवार और गुणांक सहित डाटा क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है? क्योंकि सरकार के अधिकारी सभी सुनवाई में जाते हैं, लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी फाइलें लेकर जाते हैं, लेकिन उनकी ओर से फिर भी जो है उस प्रारूप पर डाटा दाखिल नहीं किया जा रहा है और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगातार बरकरार है। ऐसे में सरकार यहाँ पर भर्ती कराना चाहती है या फिर फंसा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी जो है एनसीबीसी का भर्ती प्रक्रिया पर स्टे बरकरार है। यहाँ पर एनसीबीसी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, पूरी तरह से साफ साफ अधिकारियों से कह दिया है कि 8 दिनों का समय आपको दिया जाता है। जब तक यहाँ पर जो है चयन सूची को लेकर पूरा डाटा जो है एनसीबीसी में अवेलेबल नहीं कराया जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा रहेगा। भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो एनसीबीसी ने जो प्रारूप जारी किया है गाइस, उसमें एक प्रारूप जो है एनसीबीसी ने जारी किया था और यह कहा है कि इसी रूप में वो जो है डाटा जो है एनसीबीसी में सरकार अवेलेबल कराए। तो यहाँ पर सरकार को 8 दिनों का समय दिया गया है फिर से एक बार डाटा दाखिल करने के लिए। आपको बता दें एनसीबीसी ने जो प्रारूप जारी किया था उसमें बहुत सारी चीजें मांगी गई थी, यानी उसमें कैटेगरी वाइज भी मांगा गया था, साथ ही साथ गुणांक का भी जिक्र किया गया था कि किस अभ्यर्थी का किस गुणांक में चयन हुआ, किस अभ्यर्थी का किस वर्ग में चयन हुआ है, किस गुणांक तक किस अभ्यर्थी का किस वर्ग में चयन हुआ है। साथ ही साथ एमआरसी लागू करने से पहले का डाटा मांगा था, एमआरसी लागू करने के बाद का डाटा मांगा था। तो ऐसी कई सारी चीजों का एक कॉलम बनाकर, जो कई सारे कॉलम बनाकर एक प्रारूप दिया था जिस पर जो है सरकार को डाटा अवेलेबल कराना था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो काउंटर दाखिल किया था, आपने देखा था वो चयन सूची मैंने आपको दिखाई थी, वो केवल वर्गवार चयन सूची थी, उसमें गुणांक का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था। यानी कि जो इससे पहले 67,867 चयन सूची जारी हुई थी उसी को केवल वर्गवार, यानी यहाँ पर आरक्षण के नियमों को लगाकर उसी को वर्गवार केवल जारी कर दिया। यहाँ पर जैसे 27% ओबीसी आरक्षण, 50% जनरल आरक्षण, इसी प्रकार जो है कोटेशन में वर्गों में डिवाइड करके जो है चयन सूची यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दाखिल कर दी और उसी चयन सूची को यहाँ पर एनसीबीसी में भी दाखिल किया, जिसको एनसीबीसी ने नकार दिया और साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी प्रारूप एनसीबीसी की ओर से जारी किया गया उस प्रारूप में जो है चयन सूची का डाटा जो है सरकार अवेलेबल कराए, तभी यहाँ से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे हटेगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर एनसीबीसी ने रोक लगा दी है, स्टे
प्रक्रिया जो है भर्ती पर बरकरार है, लगातार बरकरार है। और ऐसे में सरकार ने 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश एक सप्ताह के अंदर दिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्टे बरकरार है। तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, तो इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर आगे देखते हैं क्या स्पष्टीकरण आता है। हालांकि एनसीबीसी ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे जारी रखा है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यहाँ पर एनसीबीसी में डाटा अवेलेबल नहीं हो जाता पूरी तरह से, जब तक एनसीबीसी संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर सरकार को 8 दिनों का समय दिया गया। एक बार फिर से 8 दिनों के बाद आपको एक और सुनवाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ से तभी जब सरकार डाटा अवेलेबल करा देगी तभी आपको भर्ती प्रक्रिया पर स्टे हटता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप देख रहे हैं चयन सूची को लेकर घमासान मचा हुआ। सरकार के अधिकारी पहुंचे, बड़ी बड़ी फाइलें लेकर पहुंचे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से यहाँ पर फंसी हुई है एमआरसी मामले को लेकर। तो गाइस देखते हैं 8 दिनों के बाद सुनवाई लगी, 8 दिनों के बाद सुनवाई अब आपको देखने को मिलती है। देखते सरकार डाटा दाखिल करती है या फिर नहीं करती है या फिर ऐसे ही देखने को मिलता है। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको लगातार दी जाएंगी। तो एक बार फिर से आरक्षण मामले में जो है सरकार की तरफ से डाटा दाखिल नहीं हो पाया है, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया पर स्टे बरकरार है। तो यहाँ पर एनसीबीसी सुनवाई समाप्त हो चुकी है। जो भी अपडेट थी मैंने आपको दे दी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 दिनों के बाद आप जो है एनसीबीसी में आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। जैसे ही नोटिस जारी होता है आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।